अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और आज चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 12 है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा डिके क्या होता है। इसके अलावा बीटा डिके और बीटा डिके की जो दो टाइप्स हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस डिके। ठीक है, इन दोनों को हमने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम गैमा डिके के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जब अल्फ़ा डिके होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल जो उस केस में एमिट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, और जब बीटा डिके होता है तो बीटा डिके के बाद बीटा पार्टिकल जो एमिट होते हैं उनकी एनर्जी किस टाइप की होती है। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3-4, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इन डिके। अल्फ़ा डिके में आपने बताना है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, एमिट होते हैं, तो फिर उसकी एनर्जी को आपने डिस्कस करना है कि उसकी टाइप क्या होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है, बाद में फिर हम उस एनर्जी का ग्राफ भी बनाएंगे। इन अल्फ़ा डिके ऑफ पर्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियाइड एवरी एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ सेम काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी अल्फ़ा डिके होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रिलीज़ होती है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल की होती है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है पर्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियाइड का जब भी अल्फ़ा डिके होगा। अब वो रेडियो न्यूक्लियाइड कोई भी हो सकता है, जैसे हमने जब एग्जांपल पढ़ी थी तो उसमें हमने रेडियम के बारे में पढ़ा था। बेसिकली अल्फ़ा डिके क्या होता है, अल्फ़ा डिके का मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियाइड है, ठीक है, ए का मतलब एटॉमिक मास होता है और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। आपको पता है, जिस तरह हम ये लिखते हैं ना, हाइड्रोजन 1 1 और इस तरह हीलियम लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ एक कोई ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है किसी एटम का। ठीक है, ये जब अल्फ़ा डिके इसके अंदर परफॉर्म होगा, ये रेडियो एक्टिविटी होगी इसके अंदर, तो क्या होगा, अल्फ़ा डिके की वजह से इसका जो एटॉमिक मास है उसमें 4 की कमी आ जाएगी और इसी तरह इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी। ठीक है, साथ इसके क्या होगा, एक हीलियम का न्यूक्लियाई खारिज होगा जो कि बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल है और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था अल्फ़ा डिके में। और बेसिकली यहाँ पर जो ये हीलियम का न्यूक्लियाई, इसी को अल्फ़ा पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी ये अल्फ़ा डिके वाला आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, आपको वहाँ समझ आ जाएगी। तो अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल साथ रिलीज़ होगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल, इस अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, आगे इसका ग्राफ देखते हैं कि वो किस तरह बनेगा। व्हेन नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी देर आर डिस्टिंक्ट स्पाइक्स दैट अपीयर ऑन द ग्राफ। तो बेसिकली जब हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की तादाद और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वो ग्राफ के ऊपर स्पाइक्स शो हो रही हैं, डिस्टिंक्ट स्पाइक्स। जिस तरह आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसके अंदर ये स्पाइक्स शो हो रही हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, दैट अपीयर ऑन दी ग्राफ, जो ग्राफ के ऊपर शो हो जाएंगी। सो डेफिनेशन इसकी बन सकती है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जीज। अब ये लफ्ज़ डिस्क्रीट यहाँ पे आ गया। इस तरह जब हम आगे पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में, तो वहाँ पे आएगा कॉन्टीन्यूस। तो ये डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में भी फिज़िक्स में पढ़ा होगा। जब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में जब पढ़ा था, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा 2 होती हैं, इनके दरमियान कोई और वैल्यू नहीं पाई जाती। जिस तरह अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि अब अगर 10:01 हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट गुजरने के बाद 10:02 होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 10:01.5 हो जाएं। ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इस तरह अगर कोई 2 वैल्यूज़ हों जो कि फ़िक्स हों, उनके दरमियान कोई वैल्यू ना हो, इनको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जिस तरह बाइनरी आपको पता है डिजिट्स होते हैं 0 और 1, ये दोनों वैल्यूज़ बाइनरी डिजिट्स हैं। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में ये इस्तेमाल की जाती हैं। और 1 का मतलब होता है ऑन है, यानी बल्ब ऑन है और बल्ब ऑफ है। 0 1 का ये मतलब होता है। तो इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं पाई जाती। यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, ये एक लाइन बिल्कुल, ये जो स्पाइक है ये बिल्कुल छोटी सी है और दूसरी बड़ी है, फिर एक छोटी है, फिर एक बड़ी, यानी इस तरह की 2 किस्म की लाइन्स ही बन सकती हैं। इनके दरमियान कोई तीसरी किस्म का पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है, या तो पॉइंट यहाँ पे आएगा या तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 वैल्यूज़ ही होंगी। ठीक है, इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो इस तरह की जो एनर्जी बनेगी, डिस्क्रीट एनर्जीज, वो अल्फ़ा डिके के अंदर बनेगी। ठीक है, अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिस्कस एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन बीटा डिके। तो बीटा डिके में इन बीटा एमिशन एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल्स एंड एंटी न्यूट्रिनो इन वेरिंग प्रोपोर्शन या पोजीशंस। तो बीटा एमिशन में क्या होता है, एनर्जी शेयर हो जाती है बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान। ठीक है, लेक्चर में जाके समझ सकते हैं, वहाँ डिटेल से बताया गया।
इन बीटा डिके एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में रेंज फ्रॉम जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली बीटा डिके में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है, ये ज़ीरो या मैक्सिमम इन दोनों के दरमियान पाई जाती है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। ग्राफ इज़ अ कर्व, तो इस केस में क्या बनेगा, ग्राफ एक कर्व बनेगा, या आप देख सकते हैं कर्व टाइप है, ठीक है, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली गई हैं। बीटा पार्टिकल्स हैव कॉन्टीन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज, तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस रेंज होती है, जबकि अल्फा पार्टिकल्स में डिस्क्रीट रेंज होती है। तो वो डिस्क्रीट आपको मैंने समझा दिया। अब ये कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है, कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में भी कोई वैल्यू पाई जाएगी, ठीक है। जिस तरह अगर यहाँ पे एक वैल्यू ये ली हुई है, एक वैल्यू यहाँ पे ली हुई है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान भी तो यहाँ पे ढेर सारी वैल्यूज़ मौजूद है जिन्हों को मिलाने से ग्राफ बना है, ठीक है। इस तरह इस ग्राफ को हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस ग्राफ बन गया, या एनालॉग भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये एक एनालॉग ग्राफ भी है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ये बीटा पार्टिकल्स की एमिशन के दौरान एनर्जी और बीटा पार्टिकल्स की तादाद के दरमियान बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन की। इसके आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमने गैमा डिके के बारे में पढ़ना है कि गैमा डिके क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, उसकी टाइप्स, उनकी एनर्जीज हमने डिस्कस कर दी। अब लास्ट पे यही बचता है। तो डिफाइन गैमा डिके, गैमा रेज आर यूजली एमिटेड अलोंग विद एन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। तो बेसिकली गैमा रेज जो होती हैं वो बीटा और अल्फ़ा पार्टिकल के साथ ही एमिट होती हैं, ठीक है। जब अल्फ़ा बीटा डिके हो रहा होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो उनके साथ ही गैमा रेज भी एमिट हो जाती हैं आमतौर पर, ठीक है। गैमा रेज क्या होती हैं, बेसिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में पाई जाती हैं ये। जनरल इक्वेशन इसकी आप देख सकते हैं, हमने अल्फ़ा डिके की भी जनरल इक्वेशन लिखी थी, बीटा की भी लिखी थी, अभी मैंने आपको बताई भी है। इसी तरह फिर हमने एक एक एग्जांपल भी उनकी लिखी थी। इसी तरह बीटा डिके की भी जनरल इक्वेशन आप देख सकते हैं, एक्स स्टेरिक ए जेड, ये क्या बन जाएगा, एक्स ए जेड बन जाएगा, प्लस गैमा रेडिएशन साथ में रिलीज़ हो जाएगी। अब ये एक्स, ये स्टार है, ठीक है, स्टेरिक भी से कहते हैं। एक्स स्टेरिक ए जेड इज़ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या बता रहा है, न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ग्राउंड स्टेट बता रहा है। अब ये एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट क्या होती हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट बेसिकली फिजिक्स के रेफरेंस से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये होती हैं जिस तरह एक न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, यानी उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होगा तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होने की वजह से न्यूक्लियस में वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एटम के न्यूक्लियस से, वो रेडिएशंस की फॉर्म में होंगे। इसी चीज़ को हम डिके कहते हैं, या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट यही होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, जबकि ये एक्स ए जेड ये सिंपल आम न्यूक्लियाइड है, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस को शो कर रहा है, यानी जिसकी एनर्जी लो होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी एटॉमिक नंबर 1 और 82 के दरमियान में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसकी, कोबाल्ट की एग्जाम्पल ली गई है, कोबाल्ट 6027, ये कोबाल्ट का एलिमेंट लिया गया। जब इसके ऊपर गैमा डिके होगा तो इसके एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जबकि साथ एक गैमा पार्टिकल रिलीज़ हो जाएगा। 0 का मतलब ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव और बीटा पे नेगेटिव होता है, जबकि गैमा डिकेस न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। साथ में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जो कि रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये गैमा डिके था, बिल्कुल आसान से टॉपिक थे। पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस की, फिर बीटा डिके की टाइप्स भी पढ़ी थी, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो इन चीज़ों को आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। बाकी ये आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।